हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 37 है, क्लास 10th के लिए है। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से ली गई है बेटा। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं इस वर्कशीट में जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो, उसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है राइट द मेजर एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल ए। तो देखिए बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल आपको इसके अंदर गिवन है और ये एंगल बी पर 90 है। तो ये डेफिनेट है कि बी के अपोजिट जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ जो ये गड़बड़ होती है बेस की और परपेंडिकुलर की होती है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से देख रहे हैं और कौन से एंगल को लेके चल रहे हैं। जब साइन ए और कॉस ए मेजर होंगे या टेन ए मेजर होंगे, साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी पे डिपेंड करेगी कि आप एंगल कौन सा लेते हैं। तो इससे साफ साफ कहा है कि एंगल ए इज टेकन एज इन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल रेशियोज। तो ये एंगल आपको ए यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब एंगल जिस साइड के साथ आता है उसी को बेटा हम बेस एज्यूम करते हैं और जिस एंगल के अपोजिट जाते हैं आप उसको आप परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कि इसके अंदर आपकी एडजेसेंट साइड कौन सी ली जाएगी जो कि बेस होती है, ये आपकी बनेगी बेटा ए बी, और अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये बी सी, जो कि किसी तरह काम करेगी परपेंडिकुलर की तरह, और जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज अपोजिट टू 90, दैट इज साइड ए सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था क्योंकि आप इस तरह से एंगल को यूज़ करते आए हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मैं इसको ट्राइंगल को रब कर देता हूँ और अब आप आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर रहे हैं। इसमें लिखा है tan a इज इक्वल टू 3/4। देखिए फिर से वही कहानी बन गई। इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा और क्योंकि tan a की बात कर रहा है तो देखिए उसके अंदर a ऊपर लिख दिया था, मैंने a इसमें यहाँ लिखा और मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ b मैंने यहाँ लिख लिया, c मैंने याद किया। अगर यहाँ पे मैंने c लिखा है तो a के अपोजिट वाला ये तो परपेंडिकुलर होगा बेटा, और a के साथ एडजेसेंट जो होगा वो हमारा बेस बनेगा, और b के अपोजिट जो बनेगा 90 के अपोजिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो फिर से क्लियरिटी आ गई। वहाँ पे हमने a उधर लिखा था, यहाँ पे a यहाँ लिखा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा tan a कितना बन गया, 3/4। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना बन गया बेटा, 3, और ये हो गया बेटा 4। कुछ लोग इसे 3 के अपॉन 4 के भी लिखते हैं क्योंकि रेशो होता है, पर इससे भी काम चल जाए क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी, फिर भी के तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो हमने यहाँ से फिर हाइपोटेन्यूज निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, दैट इज h² इक्वल टू p² प्लस b² दैट इज 3² प्लस 4² दैट इज 25²। ऑन कंपेयरिंग इसको बेटा 25 सॉरी दैट इज 5²। तो इससे h आपका बेटा कितना आ गया, 5। तो ये हमारा यूज हो गया 5। अब पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर नोन है। अब हम यहाँ लेंगे साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू एंड कॉस ए, आप देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू रखिए बेटा 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5, और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो 4 अपॉन 5 दैट इज 12 अपॉन 25। तो ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा 12 अपॉन 25। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल, एक बार पाइथागोरस से अप्लाई हुई है, उसके बाद आपने साइन कॉस की वैल्यू पुट की है जो कि आपने ये फॉर्मूले लर्निंग कर रखे थे इससे पहले वाली वर्कशीट्स में। तो मैं इस क्वेश्चन को भी रब कर देता हूँ बेटा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहता है इफ x इक्वल टू दिस, x दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, देन फाइंड x। तो चलिए यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही यूज़ करना है। सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज उठा के रख देंगे। तो वैल्यूज मैंने पहले भी आपको बताया था कि यू हैव टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके अंदर 3 ट्राई करते हैं। तो सिंपल क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बनती है 0, 30, 45, 60 और 90 वाली, उस पर बेस्ड अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। x इंटू 10 45 इज़ 1, मल्टीप्लाई है बेटा साइन 30 इज़ हाफ एंड कॉस 30 इज़ √3/2 एंड tan 30 इज़ 1/√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल। तो x इक्वल टू बेटा आपका 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो बताइए कुछ भी नहीं था, सिंपल वैल्यू लर्न होनी चाहिए और आप क्वेश्चन कर देंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा, 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4th पे आते ही कहता है इफ sin² b इज इक्वल टू sin b इज ट्रू फॉर b। b की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो मैं कहता हूँ सीधा देखो, इसके अंदर ऑप्शन 0 रखो,
साइन 0 0 हो गया, यहाँ पे भी साइन 0 0 0 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन तो मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 साइन बी। मैं एक बार इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साइन बी से एक साइन बी को कैंसिल कर देते हैं, इससे साइन बी इक्वल टू 2 हो जाता है, और साइन थीटा की वैल्यू या साइन बी की वैल्यू हमेशा -1 to 1 होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिजल्ट बच्चा कहता है सर कुछ भी नहीं आएगा। जबकि आप ये देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन में बेटा 2 साइन बी है, इसमें हम साइन बी को इधर ले आए 2 साइन बी को, तो यहाँ से आप साइन बी कॉमन ले सकते हैं। तो दिस गिव्स यू आइदर साइन बी इक्वल टू 0 और साइन बी इक्वल टू 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 का भी होगा नहीं साइन बी की वैल्यू तो -1 to 1 होती है। तो साइन बी 0 को कब होता है, जब बी की वैल्यू क्या होती है 0, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो ये ऑप्शन बेटा डी आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर। क्वेश्चन 5th देखिए, ये कहता है 5 tan स्क्वायर है -5 sec स्क्वायर है +1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, 5 tan स्क्वायर है -5 sec स्क्वायर है +1। एक बार मैं वर्कशीट में देख लेता हूँ, यही क्वेश्चन था ना, क्योंकि दोनों जगह 5 5 आ रहा है। यस, क्वेश्चन यही था आपका। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, क्या बनने की। अब देखना, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे तो ए आ ही नहीं रहा, और क्वेश्चन में ए दे रखा है और ए की वैल्यू भी गिवन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, और आपको याद आएगा tan स्क्वायर ए -sec स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती थी, मैंने आपको लर्न की थी, करवाई थी। देखो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू किस फॉर्म में थी, sec स्क्वायर है। एक वर्कशीट में इस टाइप की आइडेंटिटीज अलग अलग बताई गई थी आपको। तो बताइए tan स्क्वायर है -sec स्क्वायर है कितना मिल जाएगा बेटा। tan स्क्वायर को यहाँ रहने दो, sec स्क्वायर इधर ले आओ, और -1 उधर चला जाएगा 1+। तो रिजल्ट हो गया बेटा -1 + 1 दैट इज -5 + 1 दैट इज -4। तो देखिए -4 इसमें ऑप्शन जरूर होगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आइडेंटिटीज पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस, तो आपको करने में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर y इंटू दिस इक्वल टू दिस गिवन है, y की वैल्यू पूछा, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यहाँ पे वैल्यूज पुट करना और सीधा आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। y इंटू, मैं सीधा इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2 एंड tan 45 इज 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे बेटा, समझ रहे होंगे आप। और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का आप स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, इसका मतलब cos 30 का होल स्क्वायर है। तो आई थिंक पहले चेक कर लें, वैल्यूज आपने सही पुट करी। यस, ओके। तो ये √2 हो जाएगा बेटा 2, ये 1 माइनस ये इसका स्क्वायर 3, √3 × √3 3 होता है, ये 3/4 आ गया। y/2 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे, 4 4 - 3 दैट इज 1/4, तो ये कैंसिल होकर 2 मिल जाए। तो y इक्वल टू बेटा 1/2। चेक कर लेते हैं इसमें 1/2 ऑप्शन है। यस, 1/2 ये ऑप्शन, तो ये भी आपका बेटा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि साइन ए गिवन है, कॉट ए पूछा है। देखिए कुछ भी नहीं है, अगर साइन ए की वैल्यू हाफ है तो आप समझ सकते हैं किस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है। तो आप समझते हैं 30 डिग्री पे होती है बेटा। तो 30 डिग्री आपका ए की वैल्यू आ गई। अब हम कॉट में वैल्यू रख दीजिए, कॉट ए फाइंड करना है, ए इज 30, और कॉट 30 कितना होता है बेटा, √3। आपको टेबल से याद करना पड़ेगा। तो √3 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, इसके चलिए स्टूडेंट्स फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन दैट साइन थीटा इज a/b। तो सबसे पहले जब ट्राइंगल बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आप बेस लेंगे, बेस के साथ जो एंगल लेंगे, तो एंगल के साथ जो साइड आती है वो बेस होता है। तो ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 के अपोजिट क्या बनता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। तो ये गिवन है आपको साइन था a/b दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी वैल्यू बन गई बेटा a परपेंडिकुलर की, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई b। तो इससे आपको साइन था मिल गया। अब आपको निकालना है tan था, तो बेस और निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज को यहाँ ऐसे b लिखते हैं, ये तो समझा नहीं लेता, b और a लिख लेते हैं। और अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बेस फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको बेस मिल जाएगा। तो साइन, कॉस, टेन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल सकते हैं। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x।
तो बाय पाइथागोरस दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका बेटा बेस मिल गया, आपको निकालना टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका ए है और बेस आपकी एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट देखिए आपका कौन सा मिलता है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, इजी था बेटा, इसमें कुछ भी नहीं था। अब ये प्रूव करने वाली आइडेंटिटी इसको देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके आपको राइट हैंड साइड पे पहुंचना है। तो यहाँ पे 10 है, वहाँ पे भी 10 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सीख लेते हैं कि सबको साइन कॉस बदलना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ही दिख रहा कि 10 भी और इधर सेक भी, और सेक स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी की हेल्प से 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तरीके से 1 + tan स्क्वायर थीटा है। तो कुछ नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 10 में सबको बना रहने देते हैं, क्योंकि 10 में रिजल्ट राइट हैंड साइड बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया बेटा tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। चलिए अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे साइन और कॉस में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो आपका 5 tan थीटा आ गया, और ये तो रिक्वायर्ड है ना, ये तो आपको रिक्वायर्ड है। और इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। देख चेक कर लेते इसको क्या बनेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था, तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट में 2 और आना चाहिए। चलिए एक बार देख लेता हूँ 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। इन्होंने दे नहीं रखा, आई थिंक यहाँ 2 लिख लीजिए आप, ये 2 जरूर बनेगा। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan थीटा प्लस 2, 2 tan थीटा प्लस 1। चलिए एक बार मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ पे 4 tan थीटा, और ये 2 1 जा 2। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करेंगे, 2 कॉमन और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा, और ये 2 और 1 और 4 5 हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन करेक्ट है, यहाँ पे 2 गलत लिखा है बेटा वर्कशीट में। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी हो जाता है, 2 मिसिंग हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है, और जो कि ये फिर स्क्वायर आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आप देखिए जब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, कॉट कोसेक में रिजल्ट आ रहा है, तो सीधा सा कोसेक और कॉट में रिजल्ट होता है। तो क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये नोटिस करो कि कोसेक में रिजल्ट आ रहा है, तो भाई कॉट को कोसेक बदल लो, तो कोसेक की वैल्यू यहाँ से 1 हट के कहाँ चला जाएगा, तो राइट में नेगेटिव, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप इसको टीचर को साइड में शो जरूर कर दें कि मैंने यहाँ से लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, और बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम देयर, ये वैल्यू हो गई कोसेक थीटा प्लस 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी लगाया बेटा। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ से कैंसिल हो गया। तो लास्ट में ये आपको कोसेक थीटा माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कोसेक थीटा आ गया बेटा, और ये आपका राइट हैंड साइड भी है। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट वर्कशीट हो जाती है। इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।